खुदावन के दास से सीखा कि अब ये जो सीज़न चल रहा है ये क्या है? एडवेंट सीज़न, तैयारी का समय, द सीज़न ऑफ प्रेपरेशन। हालेलुया। तो आइए हम अपनी तैयारी को करेंगे वचन को सुनने के लिए। तो आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे उस वचन को सुनने के लिए। तो आइए अपने हाथों को उठाकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने पास्टर एंड बाइबल टीचर डॉक्टर राजेश कुमार जी का, जो हमें वचनों के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं। जैसे कि खुदावंत का पाक कलाम हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है वो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, लेकिन खुदा का पाक कलाम हमें ये भी सिखाता है कि खुदावन ने इस वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया। हालेलुया। हम इस वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, तो अपने हृदय को खोलते हुए, अपने मनों को खोलते हुए, अपनी बुद्धि को खोलते हुए इस वचन को ग्रहण करें और बाकी के समय को हम खुदावन के दास जी के हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम एडवेंट सीजन में चल रहे हैं और वी विश यू अ वेरी वेरी एडवेंट मंथ, एडवेंट सीजन, एंड बी प्रिपेयर्ड योर लाइफ, बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर द कमिंग किंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला हमारा राजाओं का राजा है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। तो इससे पहले कि हम अपने आप को तैयार करें, तैयारी का जो सबसे खास और अहम जो तरीका है वो है वचन के द्वारा अपने आप को तैयार करना। लास्ट संडे हमने जो वचन सुना था उसमें देखा था कि मजूसी जब हेरोदेस राजा के पास आए और पूछने लगे कि वेयर इज ही हु हैज बीन बॉर्न द किंग ऑफ ज्यूज, वी हैव सीन हिज स्टार इन द ईस्ट एंड वी हैव कम टू वर्शिप हिम। यानी कि वो यहूदियों को राजा जो जन्मा है वो कहाँ पर है। हमने पूर्व में उसका सितारा देखा है और हम उसे सिजदा करने के लिए, उसकी वर्शिप करने के लिए आए हैं। और लास्ट वीक मैंने आपको कहा था कि हम मरियम के विषय में थोड़ा सा जानेंगे कि जब मरियम के जीवन में, मरियम की जिंदगी में प्रभु यीशु एंटर हुए, प्रभु यीशु का प्रवेश हुआ, तब मरियम के साथ क्या घटना घटी और मरियम ने उस समय क्या एक्शन लिया, मरियम ने अपने जीवन को किस तरीके से एक टर्न दिया। तो इससे पहले कि हम मरियम के विषय में जाने, हम परमेश्वर की योजना को समझेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय जब आप पढ़ते हैं उसकी 24 आयत में लिखा है कि परमेश्वर तो आत्मा है। प्रभु यीशु के खुद के मुंह के शब्द है कि परमेश्वर क्या है? आत्मा। गॉड इज स्पिरिट। बड़े ध्यान से सुनने और समझने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा डायरेक्ट आता जरूर है, पृथ्वी पर डायरेक्ट आता जरूर है, लेकिन आकर वो काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर की योजना में वो आत्मा को एक देह की जरूरत है। वो आत्मा किसी देह में आकर फिर अपने काम को अंजाम देता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा डायरेक्ट आएगा जरूर, लेकिन आकर वो काम नहीं करेगा। आपने देखा उत्पत्ति की किताब जब हम पढ़ते हैं उसका पहला चैप्टर लिखा कि गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडलाता था। गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा क्या करता है? वो मंडला रहा है, वो घूम रहा है, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई काम नहीं है उसका। वो कुछ क्रिएट नहीं कर रहा, वो कुछ निर्मित नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? एक सर्वे कर रहा है, वो घूम रहा है। पवित्र आत्मा गहरे जल के ऊपर क्या कर रहा है? मंडला रहा है, लेकिन क्रिएट नहीं कर रहा, कुछ बना नहीं रहा, खुदा का कोई काम नहीं कर रहा है। सिर्फ वो क्या कर रहा है? सर्वे कर रहा है। वो डायरेक्ट कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसे एक शरीर चाहिए, उसे एक देह चाहिए, ताकि उस देह में आकर वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के उस काम को पूरा कर सके। बोलो हालेलुया।
इसीलिए परमेश्वर ने मिट्टी ली और मिट्टी से एक पुतला रचा और उस पुतले को आदम कहा और उसके नथनों में अपना सांस डाला और आत्मा उसमें प्रवेश कर गया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आदम में प्रवेश कर गया तब परमेश्वर अपने काम को आदम के द्वारा आगे पूरा कर रहा है। बोलो हालेलुया। ये बड़ी क्लियर समझने वाली बात है। कई बार हम सोचते हैं पवित्र आत्मा आएगा और काम करेगा। किसी इंसान की देह उसकी बॉडी को इस्तेमाल करेगा। उसने नूह के शरीर में होकर काम किया और नूह एक 500 साल का बूढ़ा व्यक्ति, 500 साल की बूढ़ी देह है, लेकिन उसने एक नौजवान से भी ज्यादा ताकतवर बनकर एक जहाज बना दी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया। पवित्र आत्मा जब आता है तब परमेश्वर का काम उस देह में आकर पूरा होता है। इसको क्लियर समझना। इसीलिए पवित्र आत्मा जब आता है वो आएगा, संदेश देगा और चला जाएगा। खुद पर्सनली वो कोई काम नहीं करते। बोलो हालेलुया। उसको एक देह चाहिए, उसको एक बॉडी। ये परमेश्वर का तरीका है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा अपने संतों पर, अपने नबियों पर, अपने विश्वासियों पर उतरता था, यानी उनकी बॉडी पर उतरता था, उनकी देह में उतरता था और उनके अंदर समा जाता था और अपना संदेश देकर, अपना मैसेज देकर वो चला जाता था। लेकिन उन्हें इस्तेमाल करता था। मूसा की भी बॉडी को खुदावंद ने इस्तेमाल किया, यहोशू की बॉडी को इस्तेमाल किया और पुराने नियम में बहुत सारे संतों को खुदावंद ने इस्तेमाल किया, उनकी देह को इस्तेमाल किया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। इसका यह मतलब है कि खुदावंत का पवित्र आत्मा हर देह में आकर उसे इस्तेमाल करना चाहता है। बोलो हालेलुया। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो पिन्तेकुस्त के दिन को भी देह चाहिए, शरीर चाहिए। तो 120 लोगों का शरीर चाहिए था। तभी 120 लोगों के शरीर में वो पवित्र आत्मा उतरा और ठहर गया। यानी पवित्र आत्मा को खुदा के स्पिरिट को देह चाहिए, बॉडी चाहिए, ताकि खुदा का काम आगे किया जा सके। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर डायरेक्ट इस दुनिया में आ सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता, लेकिन उसने एक देह तैयार की, उसने एक शरीर तैयार किया। वो शरीर था मरियम का। बोलो हालेलुया। मरियम के शरीर में पवित्र आत्मा उतरा और वो गर्भवती हो गई। बोलो हालेलुया। दूत ने आकर मैसेज दिया, गैब्रियल आया, जिब्राइल स्वर्गदूत आया और कहने लगा, हे मरियम तू भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू एक पुत्र को जन्मेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यानी मरियम तेरा पुत्र कहलाएगा, यूसुफ का पुत्र कहलाएगा ऐसा नहीं, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। बोलो हालेलुया। और मरियम की उस देह में वो आत्मा प्रवेश कर जाता है और वो कंसीव करती है, वो गर्भवती हो जाती है। बोलो हालेलुया। अब आज का जो हमारा संदेश है वो ये है कि जब यीशु हमारे देह में आ जाता है, हमारे शरीर में एंटर कर जाता है, तब क्या घटना घटनी चाहिए और क्या घटना घटती है उस पर हम ध्यान करेंगे। और हमने अपने जीवन को भी जांचना है, देखना है। यीशु प्रवेश कर चुका है, सचमुच आ चुका है, उसका आत्मा आ चुका है, तो क्या हमारे जीवन में भी वही काम हो रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं जो मरियम ने किया? बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसकी 39 आयत। ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 39 हम पढ़ेंगे यहाँ पर। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। ठीक है। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 39 आयत में क्या लिखा है, एक बार फिर पढ़ेंगे हमें से। उन दिनों में मरियम उठकर, उन दिनों में समझो किन दिनों में? जब वो गर्भवती हो गई, जब वो प्रेग्नेंट हो गई, जब वो हाबिला हो गई, उसकी देह में, उसके शरीर में यीशु एंटर कर गया, पवित्र आत्मा एंटर कर गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश, जल्दी से पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। यहूदा के एक नगर को गई जहां पर कौन रहती है? एलिशिबा, उसकी रिलेटिव, उसकी रिश्तेदार, उसकी एक संबंधी रहती है। उन दिनों में मरियम तुरंत जल्दी से शीघ्र
उस पहाड़ी देश में गई जहां पर उसकी रिलेटिव, उसकी रिश्तेदार अलीशिबा रहती है। और वो इलाका पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका नहीं। बोलो हालेलुया। अब यहाँ पर पहला जो संदेश मुझे और आपको खुदावंद का पवित्र आत्मा सिखाना ये चाहता, जैसे ही उन दिनों में, जिस दिन जैसे प्रभु का आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है, हम आराम से नहीं बैठ सकते। हम आराम से, हमारे अंदर एक ऐसी एक्साइटमेंट, ऐसी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, हम परमेश्वर के लिए आराम से बैठ ही नहीं सकते। जब हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु का प्रवेश हो जाता है, प्रभु यीशु एंटर करता है, तो हम आराम से नहीं बैठ सकते। इट मीन्स मेरे अंदर अब सुस्ती काम नहीं करेगी। दो चीजें, या तो आप प्रभु का काम करोगे या सुस्ती काम करेगी, दोनों में से एक चीज होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रभु का काम नहीं करते, है ना। इसका मतलब उनके अंदर कौन काम कर रहा है? सुस्ती काम कर रही है, आलस से काम कर रहा है। तो मरियम ने यहाँ पर सुस्ती का काम किया। और मैं आपको बता रहा था कि मोस्टली जनरली क्या होता है, जब एक औरत कंसीव कर जाती है, एक औरत गर्भवती हो जाती है ना, जब वो माँ बनने लगती है, तो डॉक्टर की तरफ से ये प्रिकॉशन आता है कि तुझे लंबा सफर नहीं करना है, तुझे ऊंचाई पर चढ़ना नहीं है, तुझे सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, तुझे भारी काम नहीं करना है, बल्कि तुझे रेस्ट करनी है। एक प्रेग्नेंट औरत को वैद्य की ओर से, डॉक्टर की ओर से, फिजिशियन की ओर से ये हिदायत, ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ये निर्देश दिया जाता है कि आपको बड़ा प्रिकॉशन लेना है, सावधानी बरतनी है, और आपको ज्यादा लंबा सफर नहीं करना है, आपको चढ़ाई नहीं चढ़नी है, कोई भार का काम नहीं करना है, आपको बड़ा ही ध्यान रखने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। आपको रेस्ट करना है। लेकिन यहां पर दो चीजें, या तो आप परमेश्वर का काम कर सकते हैं, और या आप आराम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो आराम या परमेश्वर का काम। तो मरियम पवित्र आत्मा के साथ भरी है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर एंटर कर जाता है, तो मरियम को पता है कि मेरे अंदर जो आ गया है, मेरे अंदर जो एंटर कर गया है, वो दुनिया के जैसा नहीं है। मैं दुनिया के जैसे गर्भवती नहीं बनी, मैं दुनिया के जैसे गर्भ स्त्रियों की तरह प्रिकॉशन लेने के लिए नहीं बनी, मैं खुदावंद के काम को पूरा करने के लिए बनी। बोलो हालेलुया। तो मैं अब आराम से नहीं बैठ सकती, मुझे खुदा के काम को पूरा करना। बोलो हालेलुया। इट मीन्स, इसका अर्थ यह है कि जब प्रभु मेरे जीवन में आता है, तो सबसे पहले मुझे परमेश्वर के काम को करना है। परमेश्वर का काम क्या है? सबसे पहले तो खुदावंद ये कहता है 6 दिन तू काम कर, अपनी दुनिया का काम कर, लेकिन 7वें दिन तुझे खुदा की प्रेजेंस में आना ही आना है। बोलो हालेलुया। ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काम बड़ा जरूरी है खुदा का, क्योंकि खुदा की देह में आना, खुदा की कलीसिया में शामिल होना, खुदा के काम करना, अपने जीवन की गवाही देनी है, अपनी जिंदगी का एक विश्वास बताना कि मैं यीशु मसीह पर क्या करता हूं, विश्वास करता हूं, इसलिए मैं कहां पर हूं? देह में शामिल हूं। बोलो हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूं, यीशु मसीह को मैंने उद्धार करता मान लिया, तो मेरे लिए सिर्फ यीशु इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए चर्च इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कलीसिया जरूरी नहीं है। ये बड़ी ही गलत धारणा और एक अनबिब्लिकल कंसेप्ट है जो बंदा लेकर चलता है। सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह वो कलीसिया का सिर है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का सिर है, और कलीसिया प्रभु यीशु की देह। कलीसिया प्रभु की क्या देह और सिर दोनों अलग अलग हो सकते हैं? आप कह सकते हैं कि मैं सिर को तो मानता हूं, देह से मुझे कुछ लेना देना नहीं। आपको देह में शामिल होना पड़ेगा, आपको देह में आना, यीशु में आना है। आप बोलो मैं यीशु पर पूरा विश्वास करता हूं, मैंने तौबा किया है, मैंने बैप्टिज्म लिया है, और मैं बाइबल भी घर बैठकर पढ़ता हूं, मैं इंटरनेट पे रिसर्च कर लेता हूं, मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कलीसिया में शामिल होने की जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे तो किसको लेने के लिए आएंगे? वो कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, वो दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, वो इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति को लेने के लिए, वो देह को लेने के लिए आ रहा है। और आज हम देह में शामिल होना नहीं चाहते। अब मरियम अलीशिबा से क्यों मिलने जा रही है? क्योंकि अलीशिबा भी मरियम की तरह वो भी गर्भवती है,
उसके जीवन में भी परमेश्वर की योजना पल रही है। एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी के साथ मिलना सबसे पहला काम यही है। बोलो हालेलुया। मरियम कंसीव कर चुकी है, गर्भवती है। अलीशिबा 6 महीने पहले कंसीव कर चुकी है। उसके पेट में 6 महीने का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पल रहा है। तो वो विश्वासी है, वो भी खुदा के काम, खुदा की योजना को पूरा कर रही है। और अब मरियम भी उस काम को पूरा करने के लिए विश्वासी का एक दूसरे विश्वासी से मिलना जरूरी है। एक विश्वासी का चर्च में, कलीसिया में आना जरूरी है, ताकि एक दूसरे के साथ अपने टेस्टमनी को, जो खुदावंद ने मेरे जीवन में काम किया, उसको कंफर्म कर सके, उसे पक्का कर सके कि मेरे जीवन में खुदा ने काम किया। वो कहते 6 महीने पहले मेरे जीवन में भी खुदा ने क्या किया। और इस काम को सुस्ती से नहीं किया जा सकता, इस काम को आलस्य से नहीं किया जा सकता। ये काम जो है वो एक्टिव होके करना है। परमेश्वर जब भी कोई सेवा का काम देते हैं, खुदा किसी विश्वासी को अगर कोई काम दे रहा है तो उसे आलस्य से नहीं करना। अगर आप आलस्य से काम कर रहे हैं परमेश्वर का, बाइबल में लिखा है, बाइबल में यिर्मयाह जब भी पढ़ते हैं तो लिखा कि श्रापित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के काम को आलस्य से करता है। अगर आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं और आलस्य जीवन में, इट मींस अभी यीशु मसीह ने एंटर किया नहीं, अभी मेरे जीवन में यीशु पैदा हुआ नहीं, यीशु का अभी तक जन्म नहीं हुआ, अभी तक पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया नहीं, अभी मैं खुदा के काम को निगलेक्ट करता जा रहा हूं, अवॉइड करता जा रहा हूं, उसे इग्नोर करता जा रहा हूं और मैं नामधारी मसीह बनकर बैठा हूं, नॉमिनल क्रिश्चियन बनकर बैठा हूं। हाँ जी, नाम दे साई बढ़ चुके हैं, चलो जी, हमें कोई संगति से मतलब नहीं, कोई दुआ से, कोई प्रार्थना से, कोई रोजे से, उपवास से मतलब नहीं। हमें यीशु की आमद के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं, एक दूसरे से मेल मिलाप जरूरत नहीं, एक दूसरे को विश्वास में उठाने की जरूरत नहीं। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आप सोच के देखिए, चर्च, कलीसिया, खुदावंद की देह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जब खुदा की देह को छोड़कर चला जाता है, चर्च को छोड़कर चला जाता है, कुछ भी घटना घट सकती है। हो सकता है उसे खुदावंद का दास या खुदावंद के दास की बात समझ में नहीं आई, या खुदावंद के दास की बात का मतलब उसने कुछ का कुछ निकाल लिया हो, या कलीसिया में कोई व्यक्ति उसे ठीक ना लगा हो, या उसको ठोकर लगी हो, बिना मतलब के जो बात वो सोच रहा है वैसी बात हुई ही ना हो, लेकिन उसने किसी बात को लेकर क्या किया, वो चर्च छोड़ दिया, उसने देह छोड़ दी। अब दूसरे चर्च की कलीसिया, जितने भी लोग हैं, विश्वासी हैं, उसका क्या फर्ज बनता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो छोड़कर चला गया है, चर्च छोड़कर चला गया, उसको क्या कहना कि आपा भी छाटा है, हमने भी चर्च छोड़ दिया और बहुत बड़ा तीर कमान मार लिया, हमने भी चर्च छोड़ दिया, हम भी उस चर्च नहीं जाते, हमने भी चर्च छोड़ दिया। तूने अच्छा किया और हमने भी क्या किया, आपने चर्च छोड़ दिया और हमने भी क्या छोड़ दिया। इससे हम उस व्यक्ति के लिए नरक का दरवाजा खोल रहे हैं कि स्वर्ग का। क्या पता वो घर बैठे पश्चाताप कर रहा हो कि नहीं यार, मुझे चर्च लौट कर जाना चाहिए, एक बार मुझे लौट कर जाना चाहिए यार, एक बार खुदावंद की प्रेजेंस में, उसकी संगति में, कलीसिया में मुझे शामिल होना चाहिए। क्या पता खुदावंद उसे तोड़ रहा हो और हम जाके क्या कर रहे हैं, हम जाके उस व्यक्ति को और नारकीय बना रहे हैं, नरकीय, नरक का भागी बना रहे हैं कि अस्सी भी छाड़ देता चर्च, उन तीनों भी जान दी लोड़। इससे क्या होगा, हमने उसका कत्ल कर डाला। 10 हुक्मों में लिखा, तू किसी की हत्या, हमने उसका कत्ल कर दिया, उसकी हत्या कर दी, उसे आत्मिक तौर पर मार दिया। जो भी बंदा जा रहा है उसे नेगेटिव ही कर रहा है, उसे खुदा के दास के प्रति, खुदा की कलीसिया के प्रति, खुदा की चर्च के प्रति, खुदावंद की देह के प्रति, खुदावंद के वचन के प्रति नेगेटिव कर रहा है। और वो व्यक्ति मन में सोच रहा है मैं यीशु को नहीं छोड़ा, बस मेरे को देह में नहीं शामिल हो। और भाई साहब, किस विश्वास में चल रहे हैं? अगर आप सचमुच इतने तगड़े सन्यासी बन गए कि आप कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप घर भी छोड़ दें। परिवार तो आप छोड़ते नहीं, वहां पत्नी भी कहने पर नहीं चलती, वहां पर बच्चे भी कहने अनुसार नहीं चलते, माता पिता भी कहने के अनुसार, उस घर को तो हम छोड़ते नहीं। और चर्च बहुत जल्दी छोड़ देते। फिर सन्यासी बनना है तो पूरी तरीके छोड़ दो कि नहीं, तेन घर बार घर च भी चैन नहीं, मैं तो घर भी छड़ देना। फिर रिश्तेदार भी छोड़ दो, फिर दोस्ती भी छोड़ दो, अपने पाप भी छोड़ दो, अपने गुनाह भी छोड़ दो, वो चीज नहीं छोड़े। यहां पर हम
मरियम के जीवन से सीख रहे हैं कि जब यीशु एंटर करता है जीवन में, जब यीशु का पवित्र आत्मा हमारे अंदर एंटर कर जाता है, हम परमेश्वर का काम करने के लिए एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से जुड़ता है, उसे जोड़ता है, उसे तोड़ता नहीं। और ज्यादातर ऐसे ही एक विश्वासी चला गया, वो कहता मैं बहुत बड़ा, मैंने एवरेस्ट की चोटी पे चढ़कर झंडा फतेह कर लिया चर्च छोड़कर। उससे क्या किया भाई? तो नाश होने वाला है, तो नाश हो रहा है। ये संगति उस आग के कोयले की तरह है। अगर वो आग में कोयला है तो लाल रहेगा, गर्म रहेगा। जैसे उस आग से उस कोयले को बाहर निकाला, जितना मर्जी अच्छी क्वालिटी का, जितना मर्जी सॉलिड कोयला, वो राख बन जाता है। संगति में रहेगा तो वो क्या रहेगा? वो कोयला लाल रहेगा, वो गर्म रहेगा, आग से भरा रहेगा, राख भी जलेगी अगर संगति में। इट मींस निकम्मा बंदा, कमजोर बंदा, वीक बंदा विश्वासी में अगर संगति में होगा तो तगड़ा रहेगा। और तगड़ा बंदा अगर संगति से बाहर चला जाए तो टूट जाएगा। यहां पर मरियम हमें सिखा रही है कि वी हैव टू गेट इन्वॉल्व आवरसेल्फ इन अ फेलोशिप विद अ ट्रू बिलीवर। हम एक सच्चे विश्वासी के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करना, उसके साथ जुड़ जाना। वो अलीशिबा के पास गई है। कहां गई है? कहां गई है? और बड़े दुख की बात है, जो व्यक्ति चर्च से चला जाता है उसे दूसरे लोग जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करते हैं, उसे नेगेटिव करेंगे, उसे नेगेटिव हद तक कर देंगे कि वो मर जाएगा, वो धरती छोड़ चर्च लौट कर नहीं आएगा, वो दुनिया छोड़ देगा पर चर्च लौट कर, इतना नरकीय जीवन उसका बना देंगे, उसके माइंड को इतना नेगेटिव कर देंगे, खुदा का काम नहीं करे। अब मरियम क्या नेगेटिविटी बताने जा रही है या पॉजिटिविटी बताने जा रही है? नेगेटिविटी बताने के लिए पूरी जान लगा देंगे, पूरा जोर लगा देंगे कि पादरी को बर्बाद कर देना, चर्च बंद करवा देना, कलीसिया बुझा देनी। कितनी आग इस काम के लिए, कितना एक्साइटेड है, कितनी जान लगा दी कि चर्च बंद करा देना, पास्टर बस रोड पे ले आना, नरक में पहुंचा देना, पादरी सब कुछ बंद करवा देना। इससे क्या होगा? पास्टर नरक में चला जाएगा, पास्टर रोड पर आ जाएगा? नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं आएगा, तुम्हारी कोशिशों से नहीं आएगा। खुदावंद ने उसे खड़ा किया, जिन्हों यीशु ने लगाया पुट्टे नहीं जाने। बोलो हालेलुया। जिसको यीशु ने रोप दिया है उसको उखाड़ नहीं सकते। तो इसलिए एक विश्वासी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मरियम का जीवन में सिखाता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आपने, एक विश्वासी ने उस विश्वासी के पास जाना जो वैसे ही विश्वास में चल चल। मरियम उसके पास नहीं गई जो विश्वास में नहीं है, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट यहां वर्ड है स्पिरिचुअली प्रेगनेंसी, जिसके अंदर यीशु आ गया, जिसके अंदर यीशु आ गया। अब इसको समझना जरा, बड़े भेद की बात आपको बता रहा हूं कि अलीशिबा जो थी 6 महीने से पहले प्रेग्नेंट है। कितने महीने पहले? लेकिन 6 महीने बाद बच्चा उसके पेट में हिलता विलता नहीं है, ऑलमोस्ट डेड पोजीशन में लग रहा है उसकी मां को, अलीशिबा को। इट मींस एक विश्वासी के अंदर जो पल रहा है, जो विश्वास पल रहा है, वो कई बार क्या हो जाता है, मरना शुरू हो जाता है। वो विश्वास काम नहीं करते, लिखा बिना कर्म के विश्वास मुर्दा। एक विश्वासी जो दूसरा है, हो सकता है उसके अंदर जो खुदा का काम है वो डेड हो रहा है, वो कोई एक्टिव नहीं है, लेकिन दूसरा विश्वासी जाके जैसे ही जाता है वो बच्चा उछल पड़ता है। बोलो हालेलुया। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के अंदर जो विश्वास खुदा का काम है उसे एक्टिव करता है, और लिखा जैसे ही उसने उसे सलाम किया, उसे सिजदा किया, उसी में बच्चा उसके पेट में। ये मजाक नहीं था, ये एक विश्वासी का दूसरे विश्वासी को तगड़ा करने का तरीका कि नहीं यार, आई हैव टू कम टू द चर्च, मुझे खुदा के काम को करने के लिए आना है, मुझे कलीसिया में शामिल होना। नफरत, गुस्सा, गलत डिसीजन, ये आपको दोज़ख में डालेगा। आप याद रखें इस बात को, आप इस बात को याद रखें। कलीसिया मजाक नहीं है। इसलिए यहां पर जब परमेश्वर ने मरियम को चुना
पवित्र आत्मा उसको दिया और पवित्र आत्मा से वो भर गई, वो कंसीव कर गई, वो गर्भवती होगी, वो हाबिला होगी, अब वो आराम से बैठ सकती है। हुण यीशु मसीह नूं असीं प्रभु मान लिया, हुण ते असीं स्वर्ग दा सानूं ठेका मिल गया। हुण केड़ी दुआ, केड़ा पास्टर, केड़ा चर्च, केड़ी कलीसिया, केड़ा वचन, केड़ी सिक्ख्या, सानूं कोई लेना देना नहीं। हुण आपां इंटरनेट तो सीख लेना, आपां गूगल तो सीख लेने, यूट्यूब तो सीख लेने, हुण तो आपां इदां सीख लेने, असीं उदां सीख लेने। ये काम नहीं करेगा, आपको संगति में आना पड़ेगा। आपके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं। संगति से लोग भागते क्यों हैं? अब इसको समझना। एक व्यक्ति चर्च छोड़ के क्यों भागेगा? क्यों भागता? क्योंकि वचन चुभता है। वचन सुधरने के लिए बोलता है और सुधरना कोई चाहता नहीं। सुधारना चाहेंगे। मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल में एक मरीज जाके डॉक्टर को सिखाने जाता है कि उससे इलाज करवाने जाता है। हॉस्पिटल में बोलते नहीं डॉक्टर साहब तुसी मेरा 2 महीने पहले इलाज किया था, हुण तुहाडा मैं इलाज करूं। डॉक्टर साहब तुहानू दसांगा मैं ऑपरेशन किद्दां होना, डॉक्टर जी तुहानू दसांगा मैं केड़ी दवाई कदों देनी। ऐसा होता है। आप अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट इसलिए करते हैं कि 2 महीने बाद जाकर अपने टीचर को, प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को, डीन को, डायरेक्टर को सिखाएं कि स्कूल कैसे चलाना है। मैं सिखाता हूं। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात? चर्च में ऐसे ही, चर्च में आपने कोई भी आपको वचन से बात बोली गई है, वो कठोर हो सकती है, वो चुभ सकती है। हमारा अंदर का जो मनुष्यता है अभी चेंज नहीं हुआ, उसे वो चुभ सकती है। हमारी ईगो को हर्ट हो सकती है। लेकिन खुदावंद हमें पॉलिश कर रहा है, खुदावंद हमें तराश रहा है। जब किसी मूर्ति को तराशा जाता है तो हथौड़ी छेनी लगनी ही लगनी। आप हथौड़ी छेनियों से भागने के लिए तराशे नहीं जाएंगे। आप एक नए रूप से, आपके भीतरी मनुष्यता का निर्माण नहीं हो पाएगा, आप नहीं निर्मित होंगे। वो आपको सुधारने के लिए डांट रहा है, वो आपकी लाइफ चेंज करने के लिए डांट रहा है। आपका जीवन वैसा है ही नहीं जैसा होना, आप बाइबल के अकॉर्डिंगली चल ही नहीं रहे जो आपको सिखाया जा रहा है। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो मसीह में नहीं आते। बाइबल लिखा है पेंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा, पतरस उठा, उसने वचन बोला और 3000 लोगों का जीवन बदल गया। तब लिखा चेलों ने उन्हें संगति, शिक्षा और रोटी तोड़ना यह सिखाया। लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, संगति और शिक्षा देना। आपको प्रभु में आने के बाद शिक्षा लेना बंद नहीं करना, शिक्षा ही आपको सॉलिड करेगी। बोलो हालेलुया। तो यहां पर हम क्या पहला संदेश मेरे और आपके जीवन में मरियम के द्वारा खुदावंद क्या सिखा रहा है? जैसे यीशु एंटर हुआ, पवित्र आत्मा एंटर हुआ, तो मुझे खुदावंद के काम को कैसे करना है? एक्टिव होकर। कैसे करना है? चर्च जाने का दिल नहीं करना। जहां पर आपको खरा वचन मिलेगा, सच्चा वचन मिलेगा, सच्ची तालीम मिलेगी, वहां पर आपने टाइम पर चर्च नहीं पहुंचना। और जहां पर किसी को वचन की एबीसीडी नहीं पता, वहां पर भागे, बड़े एक्टिव होकर दौड़ रहे, नाच रहे, झूम रहे और बता रहे कि हम जी बड़ी नई दुनिया में आ गए। यहां पर समझो, ये खरा वचन है। यीशु मसीह वचन के द्वारा पैदा हुआ। वचन मरियम के अंदर देहधारी हुआ। तो आज वचन को आज निगलेक्ट कर रहे हैं। बाइबल कहते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें वचन के द्वारा दंड मिलेगा। किसके द्वारा? तुम्हारा न्याय कौन करेगा? वचन तुम्हारा न्याय करेगा। तो पहली चीज यहां पर सीखने वाली है, जब मसीह जीवन में आता है तो आदमी आराम से नहीं बैठता। मत्ती कई सालों से चुंगी ले रहा है। मैथ्यू मत्ती चुंगी लेने वाला है, कई सालों से एक जगह बैठकर क्या कर रहा है? और यीशु ने कहा मत्ती उठ, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चल। मत्ती ने तुरंत, मरियम की तरह मत्ती भी तुरंत उठा। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर एंटर करता है, पवित्र आत्मा आपको टच करता है, आप आराम से बैठ ही नहीं सकते। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का काम कैसे करना है? एक्टिव होकर। मरियम ये हमें सिखा रही। अब समझना, इससे पहले कि मरियम पहाड़ पर जाती, अब ये पहाड़ी इलाका है, वहां लिखा पहाड़ी इलाके में जा। तो पहाड़ पर चढ़ना इतना आसान, आज के पहाड़ और पहले पहाड़ों में बड़ा फर्क है। आज तो रास्ते बन चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं, पगडंडियां बन चुकी हैं, बड़े अच्छे स्टेयर्स बन चुके हैं। कई पहाड़ों में तो लिफ्टें लगी हैं। जब आप चाइना में जाते हो, चाइना में ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए सीधा लिफ्ट ही लगा दी गई।
इतनी डेवलपमेंट हो गई। लेकिन उस समय 2000 साल पहले पहाड़ ऐसे नहीं थे कि पगडंडियां बड़ी स्मूथ बनी हो, रास्ते रोड बने हो। अब उस रास्ते पर चलना, वहां पर पत्थर भी हो सकता है, कंकड़ भी हो सकते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते हो सकते हैं। अब मरियम को, क्योंकि वो अंदर कौन उसके पल रहा है, यीशु, तो उसको संभल 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 के चलना। कैसे चलना है? हाँ, अब जब यीशु आपके अंदर आता है, दूसरी घटना जो घटती है वो है कि आपको अपना जीवन संभाल के चलना है। अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को आपको संभाल कर चलना। कितने लोग समझ रहे? अंदर कौन पल रहा है? यीशु। अंदर पवित्र आत्मा पल रहा है। अब आपका चाल, आपका चलन, ये बड़ा ही ध्यान से चलने वाला। यहां पर आप 2 मिनट लगेंगे गिरने में। 2 मिनट में आप गिर सकते हैं। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र का असैसिनेशन हो सकता है, कत्ल हो सकता है आपके चरित्र का। बोलो हालेलुया। समझना, अब मरियम जब चली होगी गर्भवती, उसको पता है कि मेरे पेट में यीशु पल रहा है, मेरे पेट में परमेश्वर पिता का पुत्र पल रहा है। स्वर्गदूत ने कहा था परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, वो पल रहा है। तो मुझे कितने ध्यान से अपने कदम रखने। इसका मतलब जिंदगी का हर कदम जो मुझे आगे बढ़ाना है, बड़े ही प्रिकॉशन के साथ, सावधानी के साथ, ध्यान के साथ। मैं किसी लड़की के साथ बात कर रहा हूँ, किसी स्त्री से बात कर रहा हूँ, किसी मर्द से बात कर रहा हूँ, किसी के साथ जो मेरे रिलेशन चल रहे हैं वो किस तरह चल रहे हैं, पवित्रता के साथ चल रहे हैं, पाकीज़गी के साथ चल रहे हैं, या मैं लोगों की नजर में तो उसे बहन बनाया और अंदर से मैं उसके साथ अफेयर बनाकर चल। ये याद रखने वाली बात है। अगर आप किसी को भाई बनाकर, बहन बनाकर उसके अफेयर में चले हुए हो, अभी तक यीशु अंदर आपके आया नहीं है। आपने यीशु को अभी तक अपने जीवन में प्रवेश किया नहीं है। प्रिकॉशन, और आपको बड़े ही सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। मसीहत जो है बड़ी सावधानी के साथ चलने वाला जीवन है। बोलो हालेलुया। एक गीत है ये कठिन रास्ता संभल संभल के चल, है ये कठिन रास्ता संभल संभल के चल। यानी कठिन रास्ता है। मसीह का जीवन जो है बड़ा कैसा है? मरियम के लिए बड़ा कठिन था, चैलेंजिंग था, रास्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको पता है मरियम को अपने नासरत से लेकर वहां पर यहूदा के उस पहाड़ी इलाके में जाना था। 120 किलोमीटर का सफर था। कितना? 120 किलोमीटर तक जाना, और बेचारी कैसे चली है? पैदल चली। अब वो किसी को साथ भी लेकर नहीं जा सकती। किसको बताएगी मैं क्यों जा रही हूं? कितना चैलेंजिंग वर्क है उसके लिए, कितनी चैलेंज से भरी हुई उसकी यात्रा है। इतना लंबा सफर तय करना है मरियम ने, और रास्ते में डाकू भी हो सकते हैं, रास्ते में उबड़ खाबड़ रास्ता, उसका अकेलापन है, कोई उसके साथ नहीं। लेकिन उसको पता है कि कोई मेरे साथ हो ना हो, मेरा प्रभु मेरे अंदर है, मेरे साथ है। बोलो हालेलुया। मुझे किसी से डरने की जरूरत, मेरा यीशु मेरे अंदर आ गया। अब मुझे किसी से डरने की जरूरत, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है तो भय के साथ नहीं आता, वो दिलेरी के आत्मा के साथ, हिम्मत के आत्मा के साथ आता है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो यहां पर हमने पहला संदेश, जब आपके जीवन में यीशु आएगा, आप आराम से नहीं बैठेंगे, आप रिलैक्स मोड में नहीं जाएंगे, आप खुदा के काम को एक्टिवली करेंगे, आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, आप लोगों को बताएंगे यीशु कौन है, आप बताएंगे कि मेरी जिंदगी कैसे बदली। सुसमाचार सुनाने के लिए आपको उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य का पूरा ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। पौलुस के जीवन में जब सुसमाचार आया, खुशखबरी आई, यीशु आया, तो उसने अपनी गवाही से शुरुआत किया। तो आप सुसमाचार सुनाने के लिए अपनी गवाही से शुरुआत कर सकते हैं कि मेरा जीवन यीशु ने ऐसा बदल दिया, मेरे जीवन में पहले ऐसा होता था, अब ऐसा हो गया। ये है आपकी गवाही, और यही है सुसमाचार। मुझे किसने बदला? मुझे यीशु ने बदला। और यीशु के बारे में मुझे किसने बताया? खुदा के दासों के द्वारा, उनकी दुआओं के वसीले, वचन के वसीले मेरा जीवन तब्दील होता जा रहा है। तो यही आपकी टेस्टमनी है। आप लोगों को बताओ ये खुदा का काम एक्टिवली करना। जब एक्टिवली आप करेंगे, इट मींस आपके अंदर यीशु एंटर हो चुका है, और आप दूसरे विश्वासी को भी स्ट्रांग करेंगे। दूसरे विश्वासी को भी क्या करेंगे? तगड़ा करेंगे। जितने बंदे जाएंगे
जो चर्च छोड़कर चला गया उसको नेगेटिव ही करेंगे। जितने बंदे उसको कांटेक्ट करेंगे, ओ सर जी हमने भी छोड़ दिया चर्च, हम भी आ गए चर्च। और भैया तू क्या कर रहा है? अननोइंगली, अनइंटेंशनली तू क्या कर रहा है? तू कौन सी बात बता रहा है जिससे उसकी आत्मिक उन्नति होगी कि उसका बेड़ा गर्क होगा? सोचो, एक व्यक्ति चर्च छोड़कर चला गया, उसको समझाना कलीसिया का फर्ज है, विश्वासी का फर्ज है कि नहीं हमारे लिए संगति बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक व्यक्ति ने संगति की इंपॉर्टेंस को समझा ही नहीं है तो वो दूसरे को क्या गाइड करेगा? उसके अंदर, खुद के अंदर वचन एंटर ही नहीं किया गया। उसने चर्च को एक फॉर्मली समझा कि चर्च में आना है, बस चर्च में बर्थडे मना लिया, चर्च में डांस कर लिया, चर्च में डेकोरेशन कर ली, यही है आत्मिक जीवन। ये जिंदगी नहीं है। और क्या करना है सर? चर्च में हम डेकोरेशन भी करते हैं, दरिया भी बिछाते हैं, सफाइयां भी करते हैं, चंदा भी देते हैं, और क्या करना है विश्वासी? बस यही काम करना है विश्वासी। कभी बाइबल पढ़ी है? कभी बाइबल के अनुसार अपने अंदर की सफाई की है, अपने मन को पॉजिटिव किया? बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर। तू मुंह से शब्द निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है? किसकी चुगली कर रहा है? किसके बारे में क्या बोल रहा है? कभी सोचा? वो नहीं, हम सब कुछ कर वही साहब। यीशु मसीह ने पास एक व्यक्ति आया और कहता मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? कहता आज्ञा। कहता बचपन तो मानता है, वो तो बचपन से मान रहा हूं आज्ञा, और कुछ बता यीशु जो मैं नहीं करता। वो सब कुछ तो करता हूं। यीशु को क्या कहते? सब कुछ कर दे। यीशु अच्छा बड़ा बढ़िया सब कुछ कर दे, चल फिर स्वर्ग ही जाएगा। यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु का तुझ में एक कमी, तुझ में एक, यीशु ने ऐसे बोला तुझ में घटी। क्या कहा यीशु? तुझ में एक, क्यों कहा ऐसा? हम अपनी नजर में समझदार होते हैं। मैं दुआ भी कर रहा हूं, मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूं, मैं चर्च भी जा रहा हूं, मैं दान भी दे रहा हूं, और क्या चाहिए? पास्टर खुश क्यों नहीं? पास्टर तुम्हारे अंदर की जिंदगी को झांक कर देखता है, जहां पर नफरत भरी है, जहां पर इतना ज्यादा कठोरता है कि आप अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हो, आप अपने परिवार को कलीसिया से तोड़ देते हो, और आपको लगता है ये चर्च नहीं थे, वो चर्च नहीं थे, वो चर्च नहीं थे, ये चर्च ही जाना है, पास्टर ही बदलना है, और की करना है। अपने आप को बदलने के लिए कोई भी काम नहीं। चर्च बदलेंगे, चर्च बदलते जाएंगे, पास्टर बदलते जाएंगे, उससे क्या होने वाला है? बोलो हालेलुया। जिस भी चर्च में जाओगे आपके अंदर की बातें तो साथ ही जाएंगे, आपके अंदर का स्वभाव तो चर्च में साथ ही जाएगा। 2 महीने आप वहां पर बड़े अच्छे रहोगे, 2 महीने नवी लाड़ी जड़ी आंदी ना, कहते बड़ा मिठा बोलती, घर वाला की कहते बड़ी हौली बोलते, नहीं मैं इदा ही बोलती, मैं तो मिठा ही बोलती। फिर 6 महीने बाद पता लगा मैं इदा ही बोलनी, मेरे को नहीं सुना जाता, आपे पकाला रोटियां, आपे मारना झाड़ू, मेरे को नहीं पकदियां वकदियां। यार तू इदा बोलती, मैं तो शुरू तो इदा ही बोलती है। जैसे नई बहू क्या करती, 2 महीने अपना ओवर कैरेक्टर दिखाती है कि वो कैरेक्टर जो मैं असल में नहीं हूं। आप नए चर्च में भी जाओगे तो बड़े आत्मिक होकर, बड़े दुआ वाले, बड़े अच्छे बनोगे, बड़े गिफ्ट दोगे वहां पर जाकर, पर आपका अंदर का कैरेक्टर 6 महीने बाद अपने आप रिवील हो जाएगा। क्योंकि आप पिछले चर्च में भी ऐसे ही करके आए थे, क्योंकि आप अंदर से चेंज हुए, आपके अंदर भी यीशु मसीह एंटर किया ही। आप जितने मर्जी चर्च बदले, आप जितने मर्जी पास्टर बदले, until or unless you don't change yourself from inner being, you will not get joy and peace from your inside. अंदर से शांति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर तो गड़बड़ है। गड़बड़ आपके अंदर है तो जिधर भी जाओगे तो क्या होगा? आपने देखा लोग शादियों में जाते हैं, आप देखना कभी शादी में जाना, आजकल के टाइम किसी की शादी में जाना, 4 रिश्तेदार वहां मुंह उठा के बैठे, 4 रिश्तेदार वहां मुंह उठा के बैठे, 4 रिश्तेदार मुंह उधर उठा के, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं नजर आएगी, क्योंकि अंदर क्या है? आए कहां पर है, लेकिन सबका क्या मुंह लटका हुआ है, क्योंकि अंदर क्या है? चैन नहीं है। वहां पर शादी का माहौल है, खुशी का माहौल है, आनंद का माहौल है, खाने पीने का, जश्न मनाने को एंजॉय कर रहा है। कुछ बंदे मुंह ऐसा मुंह बना के उत्ते बैठे, क्यों? क्योंकि अंदर क्या है? अंदर यीशु आएगा, आनंद आएगा, आनंद का बीज पैदा हो गया तो आप जहां जाओगे आप आनंदित रहोगे। बोलो हालेलुया। आप खुश रहोगे। आपको बाहर का जो हालात है वो चेंज नहीं कर सकते। आपको मेरे अंदर यीशु है यार, कुछ चक्कर,
किसी की मृत्यु भी हो जाएगी, किसी की डेथ भी हो जाएगी आपके रिश्तेदारों में, तो आप कहोगे कि मुझे पता है, ये हकीकत है, ये नींद है। बाइबल मृत्यु को मृत्यु नहीं कहती, उसे नींद कहती है। मेरा प्रभु इसे नींद से जगा देगा। बोलो हालेलुया। हमें पता है उसने लाजर को जिंदा किया, उसने 12 साल की लड़की को जिंदा किया, उसने नाइन नगर में विधवा के बेटे को जिंदा किया। मेरा यीशु जीवित करने वाला खुदा है। हम घबराएंगे क्योंकि अंदर यीशु है, हमें अपने यीशु का पता है वो क्या कर सकता है। इसलिए मरियम के अंदर कौन है? यीशु। मरियम के अंदर कौन है? वो आराम से नहीं बैठी, वो अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाई और अपने रिलेटिव के पास जाकर अपनी टेस्टिमनी शेयर कर रहे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और यहां पर एक चीज को समझना कि जब मरियम अलीशिबा के पास गई है, दूसरा हमने क्या सीखा कि रास्ता जो है वो कठिन हो सकता है, लेकिन हमें कैसे चलना है? मसीह जीवन संभल के चलने वाला है। इसमें बहुत सारी चीजें संभलना सिर्फ कैरेक्टर को लेके नहीं है, लालच भी जीवन में ना आ जाए। आप पैसों के लिए भी गिर सकते हैं, आप किसी चीज के लिए गिर सकते हैं, आप किसी भी चीज में आप ठोकर खा सकते हैं। आपको संभल कर चलने की जरूरत, ये मसीह जीवन है। तीसरा, आप बड़े ध्यान से समझे, जो मरियम है अलीशिबा के पास पहुंच गई। मरियम कहां पहुंच गई? अलीशिबा के पास। अब इसको समझना, जैसे ही मरियम अलीशिबा के पास पहुंची है, सबसे पहले तो अलीशिबा की जिंदगी में ब्लेसिंग आई। हालांकि अलीशिबा के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी परमेश्वर की योजना ही है। एक बांझ औरत के जीवन में एक औलाद आ गई, परमेश्वर की ही योजना। जकरिया और अलीशिबा बांझ थे, उनके जीवन में कौन आ गया? परमेश्वर ने उनके जीवन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उनकी औलाद बनाकर भेज दिया। उनके लिए बड़ी ब्लेसिंग है, खुदा की योजना। लेकिन अब उनकी लाइफ में बच्चा काम नहीं कर रहे, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं मन परेशान। बोलो हालेलुया। अब समझना जरा इस भेद को, जब आपके अंदर यीशु एंटर कर जाता है और आप किसी दूसरे विश्वासी के पास पहुंचते हो, तो उसकी डेड लाइफ में अलाइव जीवन आ जाता है। बोलो हालेलुया। उसकी डेड लाइफ जो है, उसकी जो सिचुएशन डेड है, उसमें एक नया जीवन आप उसे भर देते हैं आग से। बोलो हालेलुया। और लिखा कि जैसे ही उसने उसका सलाम सुना, क्या लिखा? जैसे ही अलीशिबा ने मरियम का सलाम सुना, बच्चा उसके पेट में, सलाम का मतलब यहां पर सलाम शब्द लिखा है, हिब्रू में शालोम कहते हैं। जब एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते थे तो क्या कहते थे? शालोम शब्द के 4 अर्थ हुआ करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सलाम जी, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा मतलब नहीं था। बड़े ध्यान से समझना, जब भी शालोम कहना है तो इसके 4 मीनिंग थे। क्योंकि एक व्यक्ति, यीशु मसीह जब एक व्यक्ति के घर गया, शमौन के घर गया, शमौन फरीसी के घर जब यीशु मसीह गया, तो यीशु मसीह ने कहा, शमौन मैं तेरे घर आया, शमौन मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पांव नहीं धुलाए। शमौन मैं तेरे घर आया, तूने मुझे चूमा नहीं। ऐसे कहा यीशु ने, शमौन मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पांव नहीं धुए। शमौन तूने मुझे चूमा नहीं, तूने मुझे इत्र नहीं डाला। 4 बातें होती है शालोम में। यहूदी परंपरा के अनुसार जब शालोम बोला जाएगा तो शालोम बोलने में 4 बातें होंगी। पहली, एक व्यक्ति जब दूर से पैदल सफर करके आ रहा है, उसके पांव में धूल मिट्टी जम जाता है, सबसे पहले शालोम में उसके पांव धुलाए जाते हैं। आपके घर में कोई यात्री आएगा, आपका रिलेटिव आएगा, उसको घर में एंटर करने से पहले दरवाजे के बाहर ही मटके रखे होते थे, और वो सबसे पहले कोई आता था तो क्या करते थे? उसके पांव धोते। अभी शालोम पूरा नहीं हुआ। शालोम का पहला स्टेप है उसके पांव धुलाने। बोलो हालेलुया। फिर शालोम का दूसरा स्टेप है उसके ऊपर इत्र डालना, क्योंकि जब वो आया होगा तो पसीने से बदबू आएगी, तो उस पर इत्र उंडेला जाता है। क्या चीज? ये दूसरा कदम शालोम का। पहला पांव धुलवाए, दूसरा
पसीने की बदबू ना, इसलिए इत्र डाला जाएगा, खुशबू उस पर डाली जाएगी उसके तन पर। तीसरा, उसे चूमा जाएगा, उसे गाल पर माथे पर चूमा जाता है कि मेरे घर में तेरा दिल से, दिल की गहराई से खुशी और आनंद के साथ स्वागत है, मैं तुझे अपनाता हूं। चूमने का मतलब बुला ले, कहां कहां? गाल और माथे पर, और कई बार गले में भी चुंबन होता था। कहां पर? गले, गाल और माथे पर चुंबन दिया जाता था कि मैंने दिल से, खुशी से, आनंद से तुझे कबूल कर। इसलिए यीशु ने कहा, शमौन मैं तेरे घर आया तूने मेरे पांव नहीं धोए, शमौन मैं तेरे घर आया तूने मेरे सर पर इत्र नहीं उड़ेला, शमौन मैं तेरे घर आया तूने मुझे चूमा नहीं। लेकिन ये स्त्री तब से मेरे पांव चूमना बंद नहीं करेगी। ये स्त्री अपने आंसुओं से मेरे पांव धोना बंद नहीं करेगी। इस स्त्री ने अपने इत्र की सारी बोतल तोड़कर मेरे सिर पर उंडेल दी। इट मीन्स मैं तेरे घर आया, तूने मुझे एग्जैक्ट में शालोम नहीं कहा। शालोम के 4 मतलब, पहला पांव धोना, दूसरा इत्र उंडेलना, तीसरा चूमना, चौथा आराम से बिठाकर तसल्ली से उसके आने का मकसद पूछना कि किस लिए आए हो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तुम्हारे आने का क्या मकसद है? कैसे आज आना हुआ? कैसे तुमने आज समय निकाला? अब मुझे किस मकसद से मिलने का? जब बैठाकर उसे आराम से मकसद बताया जाएगा, तब वो बंदा बताएगा मैं इसलिए आई। और मरियम ने पांव धुलाने के बाद, चूमने के बाद, इत्र के बाद जब बैठकर उसे बताया कि स्वर्गदूत मेरे जीवन में आया, मेरे घर में आया, उसने कहा तू गर्भवती होगी, तू पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। देख तेरी कुटुंबनी, देख तेरी रिश्तेदार अलीशिबा भी 6 महीने से गर्भवती है, कंफर्म कर ले जाकर जो मैं कह रहा हूं वैसा ही है। और वो तुरंत दौड़ी और मैं दौड़कर आई हूं। जैसे उसने कहा कि मैं दौड़कर आई हूं, मेरे अंदर वो खुदा आ गया, उसका पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गया। जब वो ये बातें बता रही थी, जब वो वचन बता रही थी, जब वो यीशु के बारे में बता रही थी, यीशु के प्लान के बारे में बता रही, उसी समय उसके अंदर यूहन्ना वो उछल पड़ा। कौन? क्यों उछल पड़ा? क्योंकि उसके अंदर यीशु है, यूहन्ना उसके अंदर है। यूहन्ना यीशु को पेट में ही सजदा करने के लिए उठ गया। बोलो हालेलुया। इसलिए अलीशिबा कहती मेरे घर में मेरे प्रभु की माता आई है। जबकि अलीशिबा एक बूढ़ी औरत थी, अलीशिबा एक, और मरियम एक 13 साल की लड़की, 13 साल की यंग लड़की को एक बूढ़ी औरत कर रही है मैं धन्य हूं मेरे घर में मेरे प्रभु की। यानी कि जब आप एक्टिव होकर खुदा का काम करते हो, एक टूटे हुए विश्वासी को मजबूत करते हो, तो खुदावंत आपकी इज्जत भी बढ़ा देता है, बुजुर्ग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। बोलो हालेलुया। एक बुजुर्ग औरत क्या कर रही है? रिस्पेक्ट करें। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में आज प्रभु की मां आई। होली स्पिरिट ने अलीशिबा को बताया कि देख जो तेरे पेट में पल रहा है वो इसका रास्ता तैयार करेगा। और यूहन्ना जो सोया हुआ है ना, वो उछल पड़ा कि मेरे घर में मेरा प्रभु आया, मैं प्रभु के लिए उठूंगा, एक्टिव हो जाऊंगा। अगर मरियम एक्टिव हुई है तो घर में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी क्या हो गया? एक्टिव हो गया। इट मींस मुझे एक्टिव होना है। प्रभु का नाम सुनते ही, उसका काम सुनते ही, उसकी सेवा को करने के लिए हम एक्टिव हो जाए। हमें अगर 7 बजे बुलाया गया किसी मीटिंग पे और हम 9 बजे आ रहे हैं, हम एक्टिव हैं? हमारे अंदर यीशु पैदा हो गया। हमारी तैयारी किस चीज की? हमारी तैयारी अपने सूट की, अपने बूट की, अपनी लिपस्टिक की, पाउडर की, ये तैयारी है कि यीशु के लिए हमारी तैयारी? हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? खुदावंद ये नहीं कह रहा कि आप सूट अच्छा ना पहनो, आप अच्छे ना दिखे, आप अच्छा मेकअप करें। खुदा मना नहीं कर रहा है। खुदा कह रहा है सब कुछ करने से पहले मेरा काम सबसे पहले। आपको मैं नहीं कह रहा हूं अच्छे कपड़े ना पहनो, सज सवर के ना हो, सुंदर बन के ना दिखो, आप अच्छे बनो, आप ब्यूटी पार्लर भी जाओ, लेकिन परमेश्वर का काम सेकेंडरी नहीं होना चाहिए, वो फर्स्ट प्रेफरेंस में होना।
खुदा का काम करने के लिए आपने अगर उसे सेकंड रखा तो आप अपने आप को शिरोमणि नहीं बना सकते, आप अपने आप को अव्वल दर्जे पर नहीं रख सकते, आप सेकेंडरी रखेंगे क्योंकि आपने खुदा को सेकेंडरी रखा। खुदा को पहले दर्जे पर हमें रखना होगा। बोलो हालेलुया। तो शालोम का मतलब पांव धुलाना, शालोम का मतलब इत्र, शालोम का मतलब चूमना, और शालोम का मतलब बैठकर खैर खबर पूछनी कि कैसे आए हो, उसे यीशु के बारे में बताना। तो जब कहना तुम्हें शालोम, तुम्हें शांति मिले, तो इट मीन्स खुदावंद क्या चाहता है? खुदावंद चाहता है कि हम उसे सुसमाचार बताएं। इसलिए बाइबल कहती है कितने सुहावने हैं वो पांव जो पहाड़ों पर सुसमाचार का संदेश लेकर जाते हैं। ये संदेश, ये वचन किसने पूरा किया? मरियम ने। कितने सुहावने मरियम के पांव थे जो अलीशिबा के लिए सुसमाचार का संदेश लेकर के पहाड़ पर। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। खुशखबरी का संदेश मेरे जीवन में कौन आ गया? यीशु। अब मैं आराम से नहीं बैठूंगा, अब मैं सुस्ती के साथ नहीं बैठूंगा, मैं परमेश्वर के काम को करूंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं रोजा रखूंगा, मैं प्रभु के लिए अपने अंदर के मनुष्यता को तैयार करूंगा, मैं दूसरों के लिए तैयार हो जाऊंगा और अपने जीवन को एक नमूना बनाकर खड़ा होऊंगा। बोलो हालेलुया। तो ये है आपकी इमीडिएट तैयारी। आप आराम से नहीं बैठ सकते, आपको बैठना ही नहीं है, सुस्ती के साथ काम नहीं होगा अगर आप यीशु के जीवन में आ गए। अब अपने आप को जांचना है कि मेरे जीवन में क्या मैं बाइबल पढ़ने के लिए आलस करता हूं? क्या मैं दुआ करने के लिए आलस करता हूं? क्या मैं रोजा रखने के लिए आलस से करता हूं? क्या मैं उपवास रखने के लिए बहाने बनाता हूं? मैनू खो बड़ी पैंदी, मैनू भुख बड़ी लगदी, मैनू ए बड़ा लगदी, मैनू ओ बड़ी लगदी। कि मैं यीशु नू प्यार किया? क्या मैं यीशु के लिए लंबा सफर तैयार करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं सफर में चलने के चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं? जैसे वो मरियम ने तो 120 किलोमीटर का सफर तय किया, है ना? वो जो वाइज मैन थे वो तो 800 से 1400 किलोमीटर का सफर तय करके आए। क्या लंबा सफर तय करने के लिए मैं रेडी? बोलो हालेलुया। अपने आप को, मुझे और आपको आज तैयार करने की जरूरत है। पहला संदेश कि जब यीशु आपके अंदर आता है तो आप आराम से। दूसरा, जब यीशु मसीह आपके अंदर आता है तो आपको संभल के चलने की जरूरत है। तीसरा, जब आपके अंदर यीशु आता है तो आप गॉस्पेल प्रीच करते हो, आप सुसमाचार बांटते हो, आप लोगों तक सच्चाई बताते हो, यीशु के बारे में बताते हो, और लोगों के जीवन में असर पड़ता है, लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ता है। जैसे मरियम के अलीशिबा के घर जाने से, एक जवान लड़की के एक बुजुर्ग औरत के घर जाने से बुजुर्ग औरत के जीवन में प्रभाव पड़ गया। बोलो हालेलुया। अगर आप संभल के नहीं चलते, अगर आप संभल के, तो आपके अंदर जो यीशु आया है वो मर सकता है। आपके अंदर जो यीशु आया है वो खत्म हो। और बहुत सारे लोगों के जीवन में यीशु मसीह आता है लेकिन वो उनके अंदर बढ़ ही नहीं पाता। मैंने क्या कहा कि परमेश्वर अपने आत्मा को शरीर में डालता है और उस शरीर के द्वारा फिर काम लेता है। खुदा ने ऐसे अपने पवित्र आत्मा को काम करने के लिए अपने दासों को, अपने विश्वासियों को चुना है ताकि वो खुदा के काम को आगे बढ़ा। एक देह चाहिए उसको। क्या चाहिए? एक देह चाहिए। बोलो हालेलुया। और जब बच्चा मां के गर्भ में आता है, इसको समझना बड़े भेद की बात आपको बता रहा हूं। जैसे एक स्त्री गर्भवती होती है, जैसे मरियम गर्भवती हुई, जब एक स्त्री गर्भवती होती है उसके गर्भ धारण करते ही उसे पता चल जाता कि मेरे अंदर कुछ घटना घट गई, मेरे अंदर कुछ चेंज आ गया, मेरे नेचर में, मेरे स्वभाव में, मेरे खाने पीने में कुछ बदलाव आ गया। बच्चा पैदा करने के लिए लगभग 9 से 9.5 महीने का टाइम बताया जाता है। कितना? 9 से 9.5 महीने का टाइम। और ये 9 9.5 महीने का टाइम है। और इसका भेद क्या है? ये जन्म की कहानी। ये क्या है? और जब बंदा मरने वाला होता है, जब व्यक्ति मरने वाला होता है और उस व्यक्ति को अपने मरने से 9 9.5 महीने पहले ही धीरे धीरे खुदा का आत्मा बताना शुरू करता है कि तेरे शरीर से आत्मा निकलने वाली है। उसकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होते हैं, उसके स्वभाव में चेंजेस आने शुरू होंगे। उसे मृत्यु बता देती है। जैसे जन्म का 9 9.5 महीने पहले पता चल जाता है, ऐसे ही मौत आने से पहले, कुछ लोग कहते हैं हफ्ता पहले पता चल गया था जी, उन्होंने 4 दिन पहले चला, नहीं 4 दिन पहले, 9 महीने पहले
परमेश्वर बता देता है कि अब तू इस शरीर को छोड़ने, तेरे अंदर से जो तेरे शरीर का पिंजरा है, इसके अंदर से आत्मा नाम का परिंदा उड़ने वाला है। बोलो हालेलुया। और ये आत्मा नाम का परिंदा 9 महीने आपको इंडिकेट करता है। क्यों 9 महीने इंडिकेट करता है, बार बार क्यों बताता है? ताकि आप नया जन्म ले लें पवित्र आत्मा पाकर। आप यस्सु को प्रभु मान ले, अपना जीवन यस्सु को दे, यस्सु के काम को दे। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? बाइबल में हिजकिय्याह नबी को जब मृत्यु आ गई तो पता चल गया कि मरने वाला। उसने कहा मैं मरने वाला, बीमारी मुझ पर आ गई है, मैं मरने वाला, ये बीमारी मुझे मार डालेगी। जब कोई व्यक्ति मरने वाला है, उसे एहसास हो रहा कि मैं मरने वाला, उसको तुरंत मरियम की तरह उठकर परमेश्वर के काम को करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मरने तो वाला हूं, क्यों ना खुदा का काम करूं। घर में अकेले मुर्दों की तरह बैठने से क्या होने वाला, कोने में छुपकर बैठने से क्या होने वाला? आप कौन सा सुसमाचार फैला रहे? जब आपको पता है कि मैं मरने वाला हूं, अब आपको मरियम की तरह उठकर सुसमाचार, खुदा का काम करने की तरह। जिंदगी तो खत्म है भाई, अब ये 9 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, 4 दिन रह गए, अब मुझे यस्सु के लिए क्या करना है? परमेश्वर का काम करना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हिजकिय्याह राजा की उम्र खुदा ने कितनी कर दी? 15 साल बढ़ा। इसका मतलब है परमेश्वर आपकी उम्र बढ़ा सकता है अगर आप किसका काम कर रहे हैं। किसका? योना नबी मछली के पेट में अपनी उम्र खत्म कर चुका था, क्योंकि खुदा के काम को छोड़कर भागा था। सब कुछ छोड़कर, परिवार को छोड़कर, सब कुछ छोड़ के घुस गया जाके मछली के पेट में। कहां चला गया? आप समझ रहे हैं जो भेद की बातें मैं आपको बता रहा हूं। मृत्यु आपके ऊपर इतना साया करेगी, अंधकार की शक्तियां इतना साया करेंगी, आप सबको छोड़कर मृत्यु की गोद में चले जाएंगे। पर जब आप तौबा करेंगे योना की तरह, नहीं परमेश्वर एक बार मौका दे, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूं, मैं लोगों को बचाना चाहता हूं, मैं आत्मा बचाना चाहता हूं, मैं घर में बैठने के लिए, मछली के पेट में मरने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं किस लिए पैदा हुआ? तेरा। परमेश्वर कहता सच्ची करेगा? कहता हाँ करेगा, मौका दे, चल फिर मछली के पेट से बाहर। उसकी उम्र बढ़ा दी, योना नबी को बाहर निकाला खुदावंद ने, और जाके उसने पूरे निनवे में प्रचार किया। कितने लोग समझ रहे इस भेद की बात? जब आप परमेश्वर के काम को छोड़कर कोने में घुस जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं जी हुण मेरा दुनिया तो जी पूरा मन ही चुक्या गया है। अगर मन दुनिया से उठाया गया है, इट मींस ये दुष्ट आत्मा आपको कैप्चर करेगा। ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। पवित्र आत्मा आपको अंतिम सांस में भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रेरित करेगी। पवित्र आत्मा आखिरी सांस तक भी आपको क्या करेगा कि आपने क्या करना है? परमेश्वर का काम। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाला बूढ़ा हो गया, वो पतमुस टापू पर है, बूढ़ा हो गया, वहां पर कोई आराम नहीं, फिर भी क्या कर रहा है? बुढ़ापे में क्या कर रहा है? प्रकाशित वाक्य लिख रहा है, परमेश्वर के आत्मा का काम कर रहा है, ताकि हर जाति तक, हर भाषा, हर कुल के बंदे तक खुदावंत का वचन पहुंचे कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं? बोलो हालेलुया। मैं उन कमरे चो निकलदा नहीं जी, हुण तो मैंने पता मैं मर जाना, मैं दुनिया च नहीं रहना। ये दुष्ट आत्मा की बातें हैं, ये खुदा की आत्मा की बातें। पवित्र आत्मा क्या बोलेगा? मेरा काम कर। पवित्र आत्मा जब मरियम के अंदर आया, वो तुरंत उठी और जाकर पहाड़ में जाकर काम करी, क्योंकि जिंदगी पहाड़ की तरह है। जिंदगी के हालात पहाड़ की तरह, हमें इस पहाड़ को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना है। हमें जाना है, सुसमाचार प्रचार करना है, हमें लोगों को बताना है यीशु कौन है, यीशु का सुसमाचार क्या है, यीशु की खुशखबरी का संदेश क्या है। हमें बड़ा संभल के चलने की जरूरत है, और हमें यीशु मसीह के लिए अपनी लाइफ को एक्टिव करके चलने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। कितने लोग बात समझ रहे? तो संदेश क्या है? जब मरियम के जीवन में यीशु आ गया, क्योंकि परमेश्वर को देह चाहिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा लेकिन अपना संदेश देकर चला जाएगा, लेकिन वो काम कैसे करेगा? वो देह में आकर काम करेगा। आज वो मेरी और आपकी देह को चुनना चाहता है, मेरी और आपकी देह में आकर काम करना चाहता है। यहाँ पर जीवन ने आज एक आयत पढ़ी, 1 कुरिन्थियों 3:16 की, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, तुम्हारी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है? जो इसे नाश करेगा, खुदा कहता मैं उसे नाश कर दूंगा। जो एक व्यक्ति
व्यक्ति को परमेश्वर की देह से अलग करेगा, कलीसिया से अलग करेगा, चर्च से अलग करेगा, उसे खुदा छोड़ेगा। याद रखना, परमेश्वर का देह, परमेश्वर की कलीसिया उसका असली मंदिर है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं खुद हाजिर। इसका मतलब 2 या 3 वो परमेश्वर का मंदिर है, वहां पर खुदा खुद हाजिर है, उसकी प्रेजेंस वहां पर लगती है। और जो इस मंदिर को नाश करेगा, जो कलीसिया को तोड़ेगा, खेरू खेरू करेगा, खुदा उसे छोड़ेगा। ये बात याद रखना। ये देह किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी पादरी की नहीं है, किसी पादरी का अपना घर नहीं है। ये परमेश्वर यीशु की देह है। इसको आप हाथ नहीं लगा सकते, इसे आप तोड़ नहीं सकते। अगर आप इसे जोड़ने का काम नहीं कर रहे तो तोड़ने का काम भी आपको नहीं करना चाहिए। और आप कर रहे तो खुदा इसका लेखा लेगा। खुदा कहता तुम चुप रहो, तुम्हारी ओर से मैं लड़ूंगा, मुझे जवाब देना आता है। बोलो हालेलुया। लेकिन हमें वचन से सुनना, समझना और सीखने की जरूरत है कि मुझे परमेश्वर यीशु मसीह ने इसलिए चुना, मेरी देह को इसलिए चुना कि मैं दूसरे विश्वासी को जो टूट चुका है उसे जोड़ूं, उसे खुदा की प्रेजेंस का एहसास दिलाऊं, खुदा का वचन सिखाऊं। पर कोई सुधरना नहीं चाहता, जो सुधरना नहीं चाहता तो छोड़ो, फिर उसको फिर नए व्यक्ति को बताएं ताकि उसका जीवन बच सके। और ये जो जीवन है पवित्र आत्मा की अगुवाई का जीवन, ये संभल कर चलने वाला जीवन है। बोलो हालेलुया। शालोम का मतलब है कि सबसे पहले पांव धुलाने हैं, फिर इत्र छिड़कना है, फिर चूमना है, फिर उसको बिठाकर उसके खैर खबर पूछने किस लिए आए हैं। इसका मतलब इसे कहते हैं शालोम। जैसे उसने शालोम कहा, जैसे उसने डिटेल में यीशु के बारे में बताया, जैसे वचन पहुंचा है वहां पर हरकत हुई। इसका मतलब मेरे और आपके जीवन में खुदा आज काम करना चाहता है। बोलो हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं और इस एडवेंट सीजन में हम अपने आप को यीशु की सेकंड एडवेंट के लिए, उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। मेरा प्रभु बादलों पर आने वाला है अपनी कलीसिया को लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, अपनी देह को लेने के लिए। वो मेरा सिर है, मैं उसकी देह हूँ। सिर और देह एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, कोई इसे एक दूसरे से जुदा ना करे। खुदावंद का वचन कहता है जिसे खुदावंद ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। खुदावंद ने पति को सिर और पत्नी को देह बनाया। यीशु हमारा पति है, वो हमारा सिर है और हम उसकी देह है, जिसे खुदावंद ने जोड़ दिया, यीशु को हमारे साथ जोड़ दिया। कोई व्यक्ति इस कलीसिया को उस सिर यीशु से अलग करने की कोशिश न करे। आइए हम इन अंतिम दिनों में खुद को सुधारने के लिए, खुद के जीवन में बदलाव लाने के लिए अपने जीवन को जांचें, परखें और देखें कि जैसे मरियम के जीवन में पवित्र आत्मा जब एंटर किया, यीशु ने प्रवेश किया, तो वो तुरंत उठकर पहाड़ी देश में गई। क्या मैं तुरंत उठकर खुदावंद के काम को करता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के काम को आलस्य से करता हूँ? तो आज खुदावंद से पवित्र आत्मा के द्वारा उसका अनुग्रह मांगे। खुदा मुझे सुस्ती का नहीं आत्मा, मुझे चुस्ती का आत्मा दे पिता, मैं एक्टिव होकर काम करूं, क्योंकि आपका वचन कहता है श्रापित है वो व्यक्ति जो खुदावंद के काम को आलस्य से करता है। प्रभु मैं मरियम के जीवन से सीख सकूं कि मैं एक्टिव होकर आगे बढ़ूं, आपकी सेवा के काम को करूं प्रभु। और मरियम का जीवन हमें सिखाता है कि मैं पहाड़ी इलाके में चलने के लिए, दुनिया एक पहाड़ की तरह है, दुनिया में चैलेंजेस हैं, दुनिया में कदम कदम पर टेम्पटेशन है, परीक्षाएं हैं, शारीरिक अभिलाषा है। प्रभु हम पिता परमेश्वर इन शारीरिक अभिलाषाओं से बड़े पहाड़ पर बड़े संभल कर चले पिता, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को मेंटेन रखें प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर हम दूसरे विश्वासियों के जीवन में जो भी मुर्दा हालात हैं उन्हें अलाइव करने के लिए ब्लेस हो पाए प्रभु, और हम इस्तेमाल होने पाए पिता। एक एक के जीवन में आप काम करें, इस वचन के सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर आपका बड़ा अनुग्रह होने पाए, हर एक सेवक के ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह होने पाए, हर एक विश्वासी को ब्लेस करें पिता। इस एडवेंट सीजन पर हम ब्लेस होते चले जाएं, आपका पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करे, एक एक पर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आप ही को देते हुए ये विनती, निवेदन और प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ हम जीवित वचन और खुदावंद का धन्यवाद करें कि खुदावंद ने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की।